बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले एलजेपी-आर जो के प्रमुख हैं चिराग पासवान, वो एक अलग ही रणनीति अपना रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में आने वाले समय में शाहाबाद से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कई जगहों पर जब वो संबोधन करते हैं तो चाहे सारण हो या फिर कोई और भी जगह, वो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए को मजबूत बनाने के लिए खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और उनकी बात एनडीए को समर्थन देता है या फिर कंफ्यूज करता है, ये लोगों को भी कंफ्यूज करने की बात होती है। चिराग ये भी कहते हैं कि वह शेर का बेटा है और किसी से डरते नहीं। तो सवाल यह है कि ये चेतावनी किसे दे रहे हैं, कौन उन्हें डरा रहा है और बिहार विकसित बनाने के लिए आखिरी दम तक जो प्रयास की बात करते हैं, तो इसे अकेले लड़ेंगे या फिर एनडीए के साथ मिलकर। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि अगर वो एनडीए का हिस्सा नहीं है तो 243 सीटों पर चुनाव कैसे लड़ेंगे, और अगर एनडीए का हिस्सा है तब भी उन्हें 243 सीट नहीं मिल सकती है। तो फिर बात इस बात को लेकर है कि आखिर जिस बात का जिक्र चिराग पासवान करते हैं कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, उस 243 सीटों का ख्वाब पूरा कैसे होगा। दूसरी बात कि ना डरने की बात होती है, वो कहते हैं कि हमें लोग डरा रहे हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। कभी 60 से 40 सीट आगे रहने वाली पार्टी आज देखें तो उनकी स्थिति बिहार में विधानसभा चुनाव में अच्छी नहीं है और उनकी पार्टी ने चिराग को सीएम के रूप में पेश जरूर किया। लोजपा आज जो है इस कोशिश पर अभी तक एनडीए से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान चाहते क्या हैं। चुनाव लड़ेंगे तो शाहाबाद सीट से, आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन चिराग के 2020 के बाद देखें तो यह भी तमाशा थोड़ा समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि बिहार में 506% वोट उनके पार्टी को मिलते हैं और इस पार्टी के आधार पर देखें तो 5 सांसद लोकसभा में है। 2020 में चुनाव चिराग ने इसी तरह से लड़ा और बिहार फर्स्ट के जो कैंपेन था वो किया। लेकिन खास बात यह कि एनडीए से नहीं लड़े थे, 134 उम्मीदवार मैदान में उतारे और उन्हें पार्टी की तरफ से देखा जाए तो जेडीयू के उम्मीदवार को सीधे टक्कर दिया। नीतीश के खिलाफ थे, बीजेपी के हनुमान थे लेकिन नीतीश के खिलाफ थे, लेकिन इस बार नीतीश भी साथ हैं और फिर एनडीए भी साथ। जेडीयू को 2020 में 43 सीट जरूर मिली, लेकिन 1.5 दर्जन सीटें ऐसी रही जहां चिराग की पार्टी दूसरे नंबर पर रही। नीतीश कुमार से पंगा लेकर चिराग पासवान चालाकी जरूर किए, नरेंद्र मोदी के हनुमान बने रहे, लेकिन चिराग नीतीश से पंगा लेते रहे। इसका परिणाम यह निकला कि बिहार में जब विधानसभा के परिणाम आए 2020 में तो चिराग कहीं के नहीं रहे। हाँ, इतना जरूर हुआ कि एनडीए में बीजेपी के हनुमान से उन्हें जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुआ तो 5 सीटें मिले और इसमें केंद्रीय मंत्री भी बन गए। लेकिन इस बार ऐसा देखा जाए तो जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या यह संभव है? जरा सोचिए, क्योंकि दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि एनडीए का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ ये भी है कि एनडीए का हिस्सा होते हुए 243 सीट पर अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो बाकी के सहयोगी गठबंधन क्या करेंगे, बीजेपी क्या करेगी और नीतीश कुमार की पार्टी क्या करेगी। यह षड्यंत्र रचा जाता है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान को बिहार न आने दिया जाए और यह भ्रम की स्थिति ये लोग बनाते हैं और बार बार यह सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करेगा। जहां पे भी गठबंधन के साथी होंगे
चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद को चिराग पासवान बनाकर वहां से चुनाव लड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सही मायनों में बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना सके। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोग को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। बीजेपी ने 3 सीटें अगर जो पिछली बार की बात करें तो उसमें जीती थी, और महागठबंधन 7 सीटों पर आमने सामने थी पिछली बार, जो चिराग पासवान को टक्कर दी थी। चिराग पासवान की पार्टी दूर दूर तक मौजूद नहीं थी, और वहां जाकर वे बिहार को विकसित बनाने का संकल्प दोहरा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, राज्य में जो क्राइम बढ़ रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। शाहाबाद और सारण की धरती पर उनकी कोई मौजूदगी नहीं है, बावजूद इसके वो बिहार में उसी धरती से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं हो सकता है कि शाहाबाद और सारण से हम विधानसभा चुनाव लड़ें, क्योंकि बिहारियों के लिए वो केंद्रीय मंत्री का पद भी छोड़ने को तैयार हैं, सांसदी का पद भी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब इसी बात को लेकर कंफ्यूजन है कि चिराग पासवान के मन में आखिर चल क्या रहा है, वह एनडीए के में खासकर रहेंगे या फिर अलग दरार पैदा करेंगे और 2020 वाला खेल खेलेंगे। लेकिन हो ऐसा भी सकता है कि बीजेपी के हनुमान, मोदी के हनुमान नीतीश को फिर से गच्चा दें और कई सीटों पर अकेले लड़ें, और अगर सीट ज्यादा आएगी तो फिर बीजेपी के साथ मिल जाएंगे, और अगर सीट कम आती है तो एनडीए का हिस्सा तो है ही। फिलहाल ये जो पूरा खेल चल रहा है इस पर अपडेट आती रहती है, और कुछ बड़ा अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। मैं आपसे ही जुड़ा एक सवाल लेता हूं कि समाजवादी राजनीति के पुरोधाओं के साथ आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। रघु ठाकुर जैसे नेताओं की सरपरस्ती में आप सीखते हैं राजनीति, तो समाजवाद से दूरी हो गई, नई पार्टी की तरफ आप चले गए। तो ये किसने कहा कि समाजवाद से दूरी हो गई? समाजवाद एक विचारधारा है। सोशलिस्ट विचार आपके आज भी मैं लोहियावादी हूँ, आज भी मैं समाजवादी हूँ, आज भी मैं गैर बराबरी के खिलाफ बोलता हूँ और लड़ता हूँ, और इसके तमाम उदाहरण हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऊंच नीच की व्यवस्था पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता, पूंजीवाद की व्यवस्था पे मैं बिल्कुल नहीं। अडानी जैसे लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होकर तो मैं बोल रहा हूँ। जिस तरीके से औने पौने दामों में देश की संपत्तियां, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, बिजली हो, पानी हो, उनको सौंपा जा रहा है, इसके खिलाफ तो कोयला हो, गैस हो, लगातार मैं आवाज उठाता रहता हूँ। तो समाजवाद एक विचारधारा है, तो उस विचारधारा का समर्थक मैं आज भी हूँ। और रघु ठाकुर जी मेरे राजनीतिक गुरु कल भी थे, आज भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो गुरु और बाप बदला थोड़ी जाता है, तो वो अपनी जगह वो बात कायम है आज भी।